नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, ऋषि प्रणाली भाग 2 को पढ़ रहे हैं हम लोग और आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण संक्षिप्त संकेतों को पढ़ेंगे, यानी कि साधारण संक्षिप्त संकेत भाग 1 को पढ़ना है ना। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके संक्षिप्त संकेत हम लोगों को बनाने हैं। तो आइए इसको हम लोग बना लेते हैं। अगर हमें अत्याचार लिखना है तो अत्याचार को कैसे लिखा जा सकता है, तो देखिए इस तरह से लिखना है। ये आ का डैश दे दीजिएगा तो थोड़ा स्पष्ट हो जाता है ना। तो अत्या और इसी में जोड़ दीजिए चार, तो अत्याचार, अत्याचार हो जाएगा। फिर लिखना है अनुभव। तो अनुभव कैसे लिखेंगे? अनु उपसर्ग हमारा होता है, आपको अच्छे से याद होगा, लाइन के ऊपर ना बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अनु। और नी और इन, लाइन पर ना को बनाते हैं ना तो नी और इन होता है और लाइन के ऊपर अनु होता है, तो अनु और ये भाव। तो इस तरह से हो जाएगा अनुभव। अनुभव कभी भी लिखना होगा तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे अनुभव। आगे है असभ्य। तो असभ्य कैसे लिखेंगे? आ का डैश हम लोग देंगे, आ स भ और ये य, है ना, असभ्य। यहाँ भ को काटना पड़ेगा, असभ्य हो जाएगा इस तरह से। आगे है असंभव। तो असंभव या तो डैश इधर से आप दीजिए या तो ऊपर से डैश दे दीजिए, है ना, अ का। तो असंभव और ये व। ये अम्ब या अम्प वाला है, अस, ये अ स और ये अम्ब को मोटा किया, माँ को मोटा किया तो अम्ब भी जुड़ जाए। अम्ब मतलब अम्भ, है ना। तो असंभव होगा नहीं, क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। कभी भी असंभव लिखना होगा तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। आगे है संभव। तो इसमें क्या करना, बस आ वाले डैश को हटा देना है, संभव हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा संभव और ये हुआ संभव, यानी संभव, है ना। इसको ये रेखा डार्क होती है लेकिन डार्क नहीं भी करेंगे तो एक आउटलाइन बन जाती है, आप देख करके पकड़ लेंगे कि संभव ही लिखा हुआ है ना। फिर है असंख्य। तो असंख्य या तो इधर से हम डैश दें या तो ऊपर से नीचे वाले डैश को दें, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो अ और ये सन के आंकड़े को ले लेंगे, तो असन ख और ये या, तो इस तरह से हो जाता असंख्य, है ना। और इसी डैश को ऊपर से भी दे सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए, ये अ सन ख और ये या, असंख्य। इस तरह से भी आप असंख्य को लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। आगे है ध्येय। ध्येय को कैसे लिखेंगे? ये ध हो गया, ध्येय य और ये या, ध्येय या, ध्येय। ऐसे ही होता है अध्याय, लेकिन यहाँ पर जो ध के लिए काटा गया है ना तिरछे में, ये डैश है, वो सीधा हो जाएगा, तो अध्याय इस तरह से हो जाएगा, अध या अध्याय, है ना। और इस तरह से हो जाएगा ध्येय। आगे है अनुपस्थित। तो आपको याद होगा लाइन के ऊपर ना को बनाते हैं तो अनु हो जाता है और इसमें उपस्थित को जोड़ देंगे, है ना। उपस्थित का चिन्ह आपको पता ही है कैसे बनता है, प होता है और अस्त का चाप होता है, लेकिन छोटा सा प बनाइएगा तो और भी समझ में आएगा। तो उपस्थित इस तरह तो हो जाता है, तो हो जाता है अनुपस्थित, है ना। तो खाली उपस्थित कहीं आएगा तो चलिए यहाँ उपस्थित है ना, तो इसको अभी मैं स्पष्ट कर दूंगा, अनुपस्थित। आगे है असबाब। तो असबाब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए ये थोड़ा सा हम लोग ट्रिक से इसको बनाएंगे, है ना, नहीं तो आउटलाइन आपकी लंबी हो जाएगी। तो ये आ का डैश हो गया, आ स, यहाँ तक समझ में आ गया, आ स और ये बा की रेखा, बा, और यहाँ पर बा के आंकड़े को ले लीजिए। वैसे तो अंत में बा का आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन हम अपने समझने के लिए यहाँ बना लेते हैं असबाब। लेकिन कहीं कहीं इसको बा के आंकड़े को जोड़ा भी जा सकता है। आपको याद होगा खुद अखबार और खूब का जो है एक सब चिन्ह होता था जिसमें ख और ब के आंकड़े से ही वो बना हुआ है ना, यानी कि उसमें ब के आंकड़े को अंत में लगाया गया है। तो आप जरूरत के हिसाब से ब के आंकड़े को बना सकते हैं, है ना। तो असबाब। आगे है आरंभ। तो आरंभ कैसे लिखेंगे? लाइन के ऊपर ये हो जाता आ र, है ना, लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आ और ये र, आ र और ये बशर्ते ये लाइन के ऊपर होना चाहिए और ये भ, तो आरंभ हो जाएगा, यानी ऊपर से नीचे वाला र होता है और इसी के आगे ये भा जोड़ देंगे, तो इस तरह से होता है आरंभ, है ना। कभी भी आरंभ लिखना होगा तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। फिर है बतौर नमूना। अच्छा, इसी आरंभ को एक प्रकार से हम लोग और भी लिख सकते हैं, है ना। एक प्रकार से इस आरंभ को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखिए ये लाइन के ऊपर तो आ र और ये
अम्ब, तो आरंभ इस तरह से भी हो सकता है। आ का डैश हो गया, आ र और ये अम्ब को ले लिया, यानी माँ को डार्क कर दिया, तो आरंभ। लेकिन इसी तरह से दिक्कत ये आती है ना, इसी तरह से आउटलाइन होता आराम का भी, है ना। तो आरंभ और आराम में आप अंतर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आराम को इस तरह से लिखिए। आप डैश नहीं देंगे तब तो इस तरह से राम हो जाएगा, डैश देंगे तो आराम हो गया। लेकिन अब आरंभ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया आरा और ये भ, आरंभ, है ना। तो इस वाले आउटलाइन का यूज आप कर लीजिए आरंभ के लिए। तो इस तरह से हो जाएगा आरंभ। आगे है बतौर नमूना, तो बतौर नमूना को हम लोग कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, ब की रेखा को डबल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बतौर, है ना। और चूंकि यहाँ नमूना जुट नहीं पाएगा तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बतौर नमूना के लिए नमूना से ऐसे काट देते हैं, नमू और ये ना, बतौर नमूना, है ना। तो आसानी से हम यहाँ काट लेंगे, चूंकि ये सरल रेखा है ना, और इसके सरल रेखा वक्र रेखा के सामने से नहीं गुजर सकती है या आ नहीं सकती है, क्योंकि जोड़ने में दिक्कत होती है ना। तो इसलिए आपको यहाँ काटना पड़ेगा, तो हो जाएगा बतौर और ये हो जाएगा नमूना। फिर है उपस्थित, तो उपस्थित कैसे लिखिए, लाइन काट करके वो उप होता है, आपको याद होगा, तो उप और ये अस्त के चाप को दे दीजिए, है ना। तो उप के साथ अस्त का चाप है तो उपस्थित, और ये छोटा होने की वजह से इसमें त भी जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हो जाता है उपस्थित, है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, उपस्थित का एक आउटलाइन उन लोगों ने बना रखा है, ये उप हो जाता और अस्त के चाप से उपस्थित पढ़ लेते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं उपस्थित के चिन्ह को, और आप चाहें तो अच्छे से समझना है तो इस तरह से बना लीजिए, तो ये पूरा पूरा उपस्थित लिखा हुआ, आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आगे है उद्योग धंधा, तो उद्योग धंधा को कैसे लिखेंगे, देखिए ये अब द को लाइन काट करके बनाना पड़ेगा, चूंकि उ है ना द के आगे, तो ये उद्योग, ये द के आगे यहाँ लाइन काट करके बनाए, उद्योग या को ले लीजिएगा, तो उद्योग ये हो गया, है ना। अब उद्योग को, चलिए थोड़ा सा छुप रहा है, तो उद्योग को क्या करेंगे, धंधा से काट देंगे, यानी ध से काट देंगे, तो खाली उद्योग लिखेंगे आप पूरा, और ध से काट देंगे तो हो जाएगा धंधा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं उद्योग धंधा। आगे लिखना है कपड़ा, तो कपड़ा कैसे लिखेंगे, देखिए कपड़ा को हम क्या करते हैं ना, ऐसे कपड़ा लिख लेते हैं, तो इससे क्या है, आउटलाइन आपकी छोटी हो जाती है। लेकिन अगर आपको कपड़ा पूरा लिखना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं इस तरह कपड़ा लिखना, कपड़ा लिख करके कपड़ा हम लोग पहचान लेते हैं कि कपड़ा है ना, कपड़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप कपड़ा पूरा लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, देखिए तो थोड़ी आपकी आउटलाइन बड़ी हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, कपड़ा। तो आप चाहें तो कपड़ा लिख करके कपड़ा पढ़िए, या कपड़ा आप लिखिए, दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। आगे है कदाचित, तो कदाचित कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, ये कदा है ना, और ये चित, कदाचित हो जाएगा, है ना। फिर है कदापि, तो कदापि कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, कदा, है ना। और इसी के आगे प को जोड़ेंगे, तो प को जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि ये वक्र रेखा के सामने से सरल रेखा जा रही है ना, तो आपका हाथ रुकेगा यहाँ पर। तो या तो ऐसा करिए कि कदा और इसी के आगे ऐसे प को जोड़िए, कदापि, है ना, ये की मात्रा दे कदापि। या तो एक काम और भी कर सकते हैं कदापि लिखने के लिए, ये कदा लिखिए और ये प से काट दीजिए, यानी पी से काट दीजिए कदापि। तो इस प्रकार से भी कदापि लिख सकते हैं, क्योंकि ये प रेखा ना इस द के साथ जुड़ नहीं पाती है, क्योंकि एक ही साइड से दोनों रेखाएं आ रही हैं, है ना। तो कदापि ऐसे भी लिख सकते हैं, कदापि को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा उस तरह से आप आउटलाइन बना लीजिए, है ना। वैसे ये वाली आउटलाइन अच्छी है आपके लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आसानी से आप इसको लिख पाएंगे कदापि को। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है क्यों की, तो क्यों की कैसे लिखेंगे, ये क्यों का सब चिन्ह है हमारे पास, क्यों, और इसी में हमने जोड़ दिया कि क्यों की को तो हम लोग कई बार लिख चुके हैं, है ना। फिर है कहावत, तो कहावत कैसे लिखेंगे, देखिए कहावत लिखने का दो तरीका, एक तो ये है क हा, ये बड़ा सर्किल बना तो हा हो गया, कहा व कहा। अभी ऐसे तो कहता अभी हम लोग लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, वह आंकड़े को ऐसे बाहर रख देते हैं, तो कहा व फिर ये ता को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से कहावत हम लोग लिख सकते हैं। और आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं कहावत लिखने के लिए, देख लीजिए, ये ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क हा और इसी में वह आंकड़े को जोड़ लीजिए, वह और ये
तो इस तरह से आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहावत को ऐसे भी ले सकते हैं और आप चाहे तो कहावत को इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे है क्रम से, तो ये क्रम हो गया और ये स, क्रम स और आगे ये डबल बिंदु यूज कर दीजिए तो क्रम से हो जाएगा, है ना। आगे है कंपनी, तो कंपनी कैसे लिखेंगे? देखिए कंपनी लिखने का भी दो तरीका, एक तरीका तो ये है क और ये माँ, कम प और ये नी, है ना, कटे वाली माँ का यूज करें, कम प और ये नी, कंपनी। इस तरह से भी कंपनी को लिख सकते हैं। और एक तरीका और भी है कंपनी लिखने का, है ना, इस तरह से भी कंपनी को लिख सकते हैं। चलिए मैं अलग पेज पर बता दे रहा हूँ कंपनी कैसे लिखेंगे। एक और तरीके से भी आप कंपनी आराम से लिख सकते हैं। देखिए ये क की रेखा को बनाइए, क और ये माँ की रेखा थोड़ी डबल ये डार्क कर दीजिए तो ये अंप हो जाता है। तो कम प और ये नी, ना के आंकड़े को, इस तरह से भी आप कंपनी लिख सकते हैं। क हो गया और ये अंप की रेखा हो गई, माँ को डबल करके अंप, माँ के साथ आधा प भी लग जाएगा, सॉरी प भी लग जाएगा, तो कम प और ये नी, कंपनी। तो इस तरह से भी कंपनी लिख सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पेज पर बताया है तो इस तरह से भी आप कंपनी लिख सकते हैं। आगे है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी कैसे लिखेंगे इसको आइए देख लेते हैं। तो कॉफ़ी को जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए लाइन के ऊपर ये हो गया का और ये फी, काफ़ी। तो काफ़ी को हम लोग कई बार लिख चुके हैं। आगे है कामयाब, तो कामयाब कैसे लिखेंगे? लाइन के ऊपर ऐसे काम हो गया और इसी में जोड़ देंगे या और ये ब आंकड़े को ले लीजिए तो कामयाब हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या है, थोड़ी आउटलाइन आपकी यूनिक हो जाती है ना, कामयाब। आगे है खजांची, तो खजांची कैसे लिखेंगे? ये हो जाता है खजान और ये ची, खजांची। अब इसी खजांची को एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। ये हो गया ख, ये सा को यहाँ ज पढ़ लेंगे तो खजान और ये ची, खजांची, है ना। तो इस तरह से भी खजांची को लिख सकते हैं। आगे है खजाना, तो खजाना आप इस तरह से लिख लीजिए, ख जा और ये ना, ये ख और जाना ऐसे लिखते ही हैं तो खजाना हो जाएगा, है ना। आगे है गंभीर, तो गंभीर को कैसे लिखेंगे? ये ग की जो रेखा है इसको लाइन पर हम लोग रखेंगे तो ग और माँ की रेखा को डबल कर दीजिए और ये थोड़ी सी डार्क रहेगी। तो इससे होगा क्या कि ग को बनाते हैं और ये अम्ब वाली रेखा है, तो अम्ब की रेखा को डबल जब आप करते हैं ना तो उसमें र भी जुड़ जाता है। अम्ब तो उसको हम लोग पढ़ते ही हैं, उसके बाद र को भी पढ़ लेते हैं जब इसकी रेखा को हम लोग डबल करेंगे। तो ये रूल है ना, अम्ब या अम्ब को जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके बाद ये रूल हम लोगों को मिला था ऋषि प्रणाली भाग 1 में। तो ये ग और ये अम्ब तो गंभीर और ये रा, गंभीर मतलब गंभीर, है ना, गंभीर होगा नहीं क्या हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। आगे है ग्रंथ, तो ग्रंथ कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखना तो बेहद आसान है, ग्र बनाइए, ना बनाइए और ये थ को बना लीजिए, ग्रंथ हो जाएगा। आगे है ग्रंथकार, तो ये बस इसमें कार को जोड़ देना, कार प्रत्यय को, तो ये हो जाएगा ग्रंथ और इसमें जोड़ दिया हमने कार, ग्रंथकार हो जाएगा, है ना। आगे है गायब, तो गायब कैसे लिखेंगे? गायब लिखने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है, लाइन के ऊपर ऐसे गाय का जो सब चिन्ह होता है उसको ले लिया, गाया और ये ब, गायब, है ना। एक तो ऐसे बना सकते हैं, एक इस तरह से बना सकते हैं गायब को कि ये लाइन के ऊपर ग बनाया, गा या और ये ब आंकड़े को ले लीजिए तो इस तरह से भी गायब हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से गायब को लिख सकते हैं। आप देख लीजिए कौन सी आउटलाइन आपको अच्छी लग रही है, उसका आप प्रयोग कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए लिखा है गिरफ्तार, तो गिरफ्तार को भी लिखने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम लोग क्या करें कि ये लाइन पर ना ऐसे गिर होता ही है, इसी की रेखा को डबल कर दे तो गिरा, और ये यहाँ पर ना अस्त के चाप को अगर हम उल्टी दिशा में बना देते हैं, अस्त का चाप जो है जिधर सवृत्त होता है उधर लगता है, तो सवृत्त तो ऊपर होता है उधर लगना चाहिए था, लेकिन अगर हम लोग इसको अपोजिट साइड में बना देते हैं तो ये खाली ना अस्त होता है, ना अष्ट होता है, ना अस्त होता है, ये खाली इसको हम फ पढ़ते हैं। तो ये गिरा और ये फा, तो गिरफ और रेखा बड़ी होने की वजह से इसमें जुड़ जाएगा तर, तो क्या हो जाएगा, गिरफ्तार होगा नहीं, क्या हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छी आउटलाइन है और इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छी आउटलाइन है। देखिए ये गिरा, यहाँ तक समझ में आ रहा है, गिरा और ये फ की रेखा को डबल कर दीजिए तो इसमें तर जुड़ जाएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। तो गिरफ्तार को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों आउटलाइन एक से बढ़कर एक है ना।
आगे है गिरफ्तारी, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये गिरा और ये अपोजिट साइड में अस्त के चाप को लगाया तो ये फा हो गया, ना अस्त हुआ ना अष्ट हुआ ना अस्त हुआ, तो गिरफ्तार है ना। तो गिरफ्तार आगे ऐसे अस्त पे जो है डैश, फा पे डैश दे देंगे तो गिरफ्तारी हो जाएगा ये। और अब इस गिरफ्तारी को एक दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो है गिरा फा की रेखा को डबल किया तो गिरफ्तार और आगे ई की मात्रा तो गिरफ्तारी हो जाएगी, है ना। तो दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आगे है चपटा चौपट, इसको कैसे लिखेंगे, ये च और प की साइज को छोटा कर दी तो ट भी जुड़े तो जो हो गया चपटा, और च से फिर काट दिया तो हो जाएगा चौपट। चपटा चौपट जूट शब्द है तो पहले शब्द को हम लोग पूरा लिखते हैं, दूसरे शब्द के प्रथम व्यंजन से काट देते हैं, तो इस तरह से चपटा चौपट को हम लोग लिख सकते हैं। आगे है चम्मच, तो चम्मच कभी भी लिखना होगा तो ऐसे लिख लीजिएगा च म और ये च, है ना। वैसे वक्र रेखा के सामने से सरल रेखा तो गुजरनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपकी मजबूरी है, लिखना ही पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ है तकलीफ, है ना। तो तकलीफ को देखिए दो प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि छोटा सा ये तक वाले सब चिन्ह को लीजिए, छोटा सा ता बनाएंगे, वैसे भी इसमें का जुड़ जाए तक, और ये ली और ये फ, तो तकलीफ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप चाहें तो तकलीफ लिखने का एक तरीका और भी है, उसको भी मैं यहाँ ब्रैकेट में बता दे रहा हूँ, है ना। तो ये त हो गया, त क के साथ ल का आंकड़ा तो तकली और ये फ, तो तकलीफ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से तकलीफ को लिख सकते हैं, आप देख लीजिए क्या आपको बनाना है। आगे है चाल चलन, तो चाल चलन कैसे लिखेंगे, देखिए ये लाइन के ऊपर ये हो गया चाल, और आगे हमें क्या लिखना है, चलन, है ना। तो फिर यहाँ पे ले लिया चलन, है ना। तो चाल चलन, चाल चलन यानी कि लाना, आखिरी ये दो व्यंजन जोड़ लेते हैं। तो इसमें आखिरी व्यंजन को जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ आंकड़ा है ना तो इसको व्यंजन हम लोग मानते हैं, ला और ये ला के साथ ना को जोड़ लेंगे तो चाल चलन। और आप चाहें तो चाल लिख करके च से काट दीजिए तब भी चाल चलन हो जाएगा, है ना। इस तरह से देख लीजिए, या तो ऐसे लिखिए चाल चलन, या तो इस तरह से लिख लीजिए, ये चाल हो गया और च से काट दीजिए, चाल चलन हो जाएगा। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि इसका प्रयोग करिए, अच्छी आउटलाइन है ना, चाल चलन। आगे है प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे लिखेंगे, देखिए लाइन काट करके पारा बनाया ना तो प्रति हो गया, और इसमें जोड़ दीजिए शत, तो इस तरह से हो जाएगा प्रतिशत, है ना। फिर है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष कैसे लिखेंगे, तो ये प्रत और ये ता, प्रत्यक्ष और ये क और ये स से छतरी वाला छ हो जाता है, तो प्रत्यक्ष इस तरह से हो जाता है। जैसे हम लोग पक्ष लिखते हैं ना तो प को हमने हटा दिया, क सा को यहाँ पर जोड़ दिया तो प्रत्यक्ष हो जाएगा इस तरह से। आगे है प्रतिद्वंदिता, इसको कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए, लाइन काट करके पारा बनाया तो ये हो गया प्रति, है ना, और ये द्वंदिता, प्रतिद्वंदिता को प्रतिद्वंदिता हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से प्रतिद्वंदिता हम लोग लिख लेंगे। आगे है पवित्रात्मा, तो पवित्रात्मा को कैसे लिखेंगे, देखिए दो तरीका है, या तो हम इस तरह से बनाएं कि ये प के आंकड़े को लें और फिर व के आंकड़े को लें, तो पवित्र यहाँ तो समझ में आ गया, और इसमें जोड़ना था क्या, पवित्रात्मा, है ना। तो पवित्र और इसमें हम लोग जोड़ लेंगे इस तरह से त और ये माँ को, तो हो जाता आत्मा, तो पवित्र आत्मा, हाथ नहीं उठाना पड़ेगा आपको, है ना। और इसी पवित्र आत्मा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये पवित्र का चाप और ये आत्मा, तो इस तरह से भी आप पवित्र आत्मा को लिख सकते हैं। फिर है प्रियवर, तो प्रियवर को कैसे लिखेंगे, देख लीजिए लाइन काट करके ये हो गया प्रिय और इसी में जोड़ दीजिए वर को, है ना, तो इस तरह से हो जाता है प्रियवर। आगे है पालनहार, तो अच्छा ये प्रियवर को ना आप एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, तो ये कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं, प्रियवर कैसे लिखना है।
आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए हम स्पेस है ना नीचे, मैं यहीं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ये लाइन काट करके प्री हो जाएगा, प्री और इसी में जोड़ दीजिए वर, है ना। तो यह को लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ये तो आप स्पष्ट करने के लिए आपको आंकड़े को हमने बीच में दे दिया है। और आप चाहें तो प्रीवर को इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं। फिर है पालनहार। तो पालनहार को कैसे लिखेंगे? ये लाइन के ऊपर पा और ये ला और ये ना, पालन, है ना, इस तरह से लिखेंगे पालन। आगे इसी में हार के प्रत्याहार प्रत्यय को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता पालन और इसी में हो जाता हार, है ना। तो इस तरह से हम लोग पालनहार लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है पवित्रताई। तो पवित्रताई कैसे लिखेंगे देख लीजिए। ये इस तरह से हो जाए जैसे पवित्र आत्मा हम लोगों ने लिखा था, तो पवित्र और इसमें आत्मा की जगह पे ताई जोड़ना है तो ता और ये ई। तो इस तरह से भी पवित्रताई हो सकता है। और आप चाहें तो प की रेखा के साथ भी पवित्रताई को लिख सकते हैं इस तरह से, पवित्र और ये ताई। तो इस तरह से भी पवित्रताई हो सकता है ना। आगे है पतिव्रता। तो पतिव्रता को कैसे लिखेंगे? प आंकड़े को यहाँ पर लेंगे तो पति और ये व्रता, है ना। तो पतिव्रता को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आगे है बेवकूफ। तो बेवकूफ को बेकूफ इस तरह से लिख सकते हैं, बेकू और ये फा, बेवकूफ, है ना। बेकूफ मतलब बेवकूफ हो जाएगा। आगे है, अच्छा चलिए इसी तरह से लिख लीजिएगा बेवकूफ, है ना। आगे है बैकुंठ। तो बैकुंठ को कैसे लिखेंगे? इस तरह से देख लीजिए, ये बैकुंठ है ना। तो बैकुंठ को इस तरह से लिखेंगे, ब का आंकड़ा हो गया, बैकुंठ न और ये ठा की रेखा को ले लेंगे तो इस तरह से हो जाता है बैकुंठ। और आप चाहें तो बैकुंठ को एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, इस तरह से देखिए, ये ब के आंकड़े को लीजिए, बै को और ये ना को छोटा सा बना दीजिए तो इसमें टा भी जुड़ जाए तो बैकुंठ मतलब बैकुंठ हो जाएगा, है ना। अब ये इसको बनाएंगे तो ये तो काफ़ी स्पष्ट है, बैकुंठ स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि ना के साथ टा जुड़ा हुआ है, तो बैकुंठ को बैकुंठ आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बैकुंठ लिखा है, बैकुंठ आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे है भयानक। तो भयानक को कैसे लिखेंगे? आइए इसको देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हो गया भ, है ना। या के आंकड़े को ले लीजिए, या और छोटा सा ना बना दीजिए तो इसमें जुड़ जाएगा का, तो हो जाता भयानक, है ना। तो भयानक को आराम से इस तरह से लिख सकते हैं और ये भयानक की आउटलाइन एकदम यूनिक हो जाएगी। आगे है भयंकर। तो भयंकर को कैसे लिखेंगे? भयंकर को दो प्रकार से लिख सकते हैं, बस ये ना की रेखा को हटा देना है तो ये भ या कर प्रत्यय को जोड़ दें, भयंकर। एक तरीका तो ये है, और भयंकर लिखने का एक तरीका और भी है, देख लीजिए, ये भ और कर बीच में या को लिख लीजिए, भयंकर, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो भयंकर को दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे है भलमानसी। तो भलमानसी को कैसे लिखेंगे? ये देख लीजिए, ये भल हो गया, है ना, भल और ये मानसी, काफ़ी अच्छी आउटलाइन है, ये बना लीजिएगा भलमानसी को। अब भलमानस लिखना होगा, बस ये डैश नहीं देना है तो भलमानस हो जाएगा, डैश दे देंगे तो भलमानसी हो जाएगा। आगे है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ये भारत हो गया, भारा को छोटा किया तो तब ही जुड़ गया भारत और ये वर्ष हो जाएगा, इस तरह से भारतवर्ष लिख लेंगे। आगे है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के लिए क्या करते हैं ना, ऐसे म बनाते हैं तो ये हो जाता है मधु और ये मक्खी से काट देते हैं, यानी म से मधु और मक्खा से मक्खी, मधुमक्खी। कभी भी मधुमक्खी लिखना होगा तो इस तरह से लिख लीजिएगा, काफ़ी जो है यूनिक आउटलाइन है। या आप एक काम और कर सकते हैं, काटना नहीं चाह रहे थे तो म से मधु और म से मक्खा से मक्खी, तो मधुमक्खी, म मक्खी यानी मधुमक्खी, है ना। तो इस तरह से बना लेंगे। वैसे ये वाली आउटलाइन ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, है ना, मधुमक्खी। ये मन माना का सब चिन्ह है ना, तो ये मन, अब यहाँ जो है ना आंकड़े को देने की जरूरत नहीं है, मन और ये माना, है ना। मन मान माना लाइन के ऊपर होता है ना, तो मन से
मन भी होता है और माना से माना भी होता है। तो एक को मन पढ़ेंगे, मा से मन, और ये माना, माना से माना, तो मनमाना हो जाता है। इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे तब एक। वैसे तो मनमाना के लिए क्या करना है आपको ना, कि माना से ही मन भी होता है, माना से माना भी होता है लाइन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे माँ से एक को मन पढ़ेंगे और दूसरे वाले माना से माना पढ़ेंगे, मन माना, इस तरह से हो जाएगा। ये सब चिन्ह है ना। आगे है संयोग। तो संयोग को कैसे लिखेंगे? देखिए, योग को जोग भी पढ़ लेते हैं, संयोग, संयोग के बजाय हम लोग संजोग भी पढ़ लेते हैं, याद होगा आपको, क्योंकि योग और जोग में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, तो ये सन के आंकड़े को आप लेंगे, सन, और ये जोग, यानी ये बड़ा सा वा का आंकड़ा बनाएंगे तो इसको हम ज का आंकड़ा बन जाएगा। ये जब ये बड़ा आंकड़ा बनाएंगे ना तो इसको ज का आंकड़ा बोलते हैं। ये सन का आंकड़ा, सन जोग, तो इस तरह से संजोग लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये सन के आंकड़े को ले लीजिए सन, और इसी के ऊपर योग को ऐसे लिख दीजिए, संजोग हो जाएगा, संयोग। अब ये संयोग है और ये संजोग है, लेकिन ये आउटलाइन आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसमें हाथ नहीं रुकेगा, जल्दी से बन भी जाएगा, संजोग, है ना। आगे है मंडप। तो मंडप को कैसे लिखेंगे? इस तरह से, ये मन का सब चिन्ह हो गया, और वैसे भी माना बनाएंगे तो मन ही होगा, ड और ये प, मंडप। मंडप को इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला शब्द है रंग बिरंगा। तो रंग देखिए, जब भी हम लोगों को लिखना होता है ना तो इस तरह से लिखते हैं, ये रंग, यहाँ अंग की जगह पे ना अनुनासिक स्वर दे देते हैं, तो ये हो जाता है रंग। अब यहाँ क्या करेंगे ना, ब से काट देते हैं तो बिरंगा हो जाता है। कभी भी आपको रंग बिरंगा लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे ना, काफ़ी अच्छी आउटलाइन है, रंग बिरंगा। आगे है राम राम। तो यहाँ क्या करेंगे, दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ये राम हो गया लाइन के ऊपर, और यहीं बगल में गुरु चिन्ह दे दीजिए, तो इसी शब्द को दोहरा लिया जाता है, राम राम। और आप चाहें तो राम राम को एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, पहले शब्द को पूरा लिखेंगे राम। अब जब काटा नहीं जाता है ना तो अंतिम व्यंजन को जोड़ा जाता है, काटा जाता है तो पहले शब्द से काटा जाता है जुट शब्दों में, और अगर नहीं काटा जाता है तो अंतिम व्यंजन को जोड़, तो राम, और फिर दूसरे शब्द में ये माँ को जोड़ लेते हैं, आखिरी माँ को, तो राम राम। तो इस प्रकार से भी राम राम हो जाता है, और आप चाहें तो इस तरह से राम राम लिख लीजिए। दोनों प्रकार से राम राम को लिखा जा सकता है। आगे है राज सिंहासन। तो राज सिंहासन को कैसे लिखेंगे? देखिए, राज हम लोग इस तरह से लिखते हैं, राज, और ये सिंहा और ये सन के आंकड़े को ले लीजिए तो हो जाता है राज सिंहासन, है ना। काफ़ी अच्छी आउटलाइन है ये। आगे है लगभग। ये लगभग की आउटलाइन देखिए कितनी अच्छी है, कुछ करना नहीं है आपको, ल से लग और भ से भग, लगभग हो जाता है ना। कभी भी लगभग लिखना होगा बस इतना ही बनाएंगे, लगभग लिखा गया, ल से लग और भ से भग, लगभग। आगे है लाभदायक। तो लाभदायक कैसे लिखेंगे? देख लीजिए, लाइन के ऊपर ऐसे बनाएंगे ना तो ये हो जाता है लाभ, और कुछ नहीं करना है, बस द से काट दीजिए, दायक हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है लाभदायक। आगे है लिफाफा। तो लिफाफा को कैसे लिखते हैं? ये देख लीजिए, ये हो गया, लाइन काट करके ऐसे बनाएंगे ना तो ये हो जाएगा ली, लाइन काटा तो ली हो गया, और ये फा और ये फा, दो फा जोड़ेंगे, एक फा ये हो गया और दूसरा फा ये हो गया, तो लिफाफा, यानी फा फा की वजह से ये रेखा आपकी लंबी हो जाएगी, तो लिफाफा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है वंशावली। तो वंशावली को कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये वंशावली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये वा के आंकड़े को लेंगे, वन सा और ये वा आंकड़ा, वंशा, यहाँ तक समझ में आ गया, वंशा व और ये ली, वंशावली, इस तरह से लिख लेंगे। आगे है व्यायाम। तो व्यायाम को कैसे लिखेंगे? ये वा के आंकड़े को लीजिए, व्या या और ये कटे वाली माँ का यूज कर लीजिए, तो व्यायाम हो गया, पूरा पूरा लिखा हुआ है ना। आगे है वाद विवाद। तो वाद विवाद को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ वाद विवाद को ना वाद विवाद पढ़ते हैं, वाद विवाद को क्या करते हैं, वाद विवाद पढ़ लेते हैं इस तरह से। लाइन के ऊपर ये बाद का सब चिन्ह हो गया, बाद, और ये वी और ये छोटा सा वा को बनाया और डार कर द, वा के साथ द भी जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, वाद, और ये वी वाद, यानी वाद विवाद को क्या पढ़ेंगे, वाद विवाद, है ना। वाद विवाद तो होता नहीं, क्या होता है, वाद विवाद होता है। और आप चाहें तो इसी को एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, इस तरह से। लाइन के ऊपर
ये छोटा सा वा और डार्क कर दे तो वाद, और ये वी वा और ये छोटा और मोटा होने की वजह से इसमें फिर द लग गया, तो ये वाद वी वा और ये छोटा और मोटा होने की वजह से फिर द लग जाए तो क्या हो जाएगा, वाद विवाद। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ये वाली आउटलाइन आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। आगे है वादानुवाद। तो वादानुवाद कैसे लिखेंगे, ये देखिए लाइन के ऊपर ये हो जाएगा वादा, यानी वा को छोटा और मोटा करेंगे, तो मोटा करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि मोटा है ये वादा, और ये अनु का सब चिन्ह, यानी लाइन के ऊपर ना बनाते तो अनु हो जाता है, वादा नु, और ये वाद, इसी वाद को फिर यहाँ जोड़ दिया तो वादा अनुवाद, इस तरह से हो जाएगा, है ना। फिर है विद्याभ्यास। तो विद्याभ्यास को कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, विद्या का सब चिन्ह है, लाइन के ऊपर व और द को बनाते हैं ना, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं विद्या या विद्वान, लाइन पर विद्यार्थी हो जाता है, तो ये हो जाता है विद्या, और भ से काट दीजिए तो अभ्यास हो जाता है, तो विद्या और अभ्यास, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, विद्या और भ से अभ्यास, है ना, तो विद्याभ्यास। या आप चाहें तो भ और स से काट दीजिए विद्याभ्यास के लिए, है ना, और आप चाहें तो ऐसे देखिए, एक तरीका तो ये है विद्या को भ से काट करके अभ्यास लिख लीजिए, या एक तरीका ये है कि ये विद्या लिख करके और भ स से काट दीजिए तो अभ्यास हो जाएगा, विद्याभ्यास, है ना। तो दोनों तरीके से विद्याभ्यास को लिख सकते हैं। आगे है शायद। तो लाइन के ऊपर ऐसे सा बनाएंगे ना तो हो जाता सा, और ये छोटा सा या बनाएंगे और डार्क कर देंगे तो यद हो गया, तो शायद हो जाएगा। इस तरह से कभी भी शायद लिखना होगा तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है शिष्टाचार। तो शिष्टाचार कैसे लिखेंगे, लाइन काट करके ना ऐसे सी सा के साथ ई की मात्रा जुड़ गया, जैसे लाइन काटेंगे तो शिष्टा, और इसी में चार को जोड़ देंगे, च और रा के आंकड़े को ले लेते हैं तो हो जाता शिष्टाचार। और सचमुच अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सच को म से काट दिया तो मुच हो गया। जैसे समाज का सब चिन्ह होता है वैसा ही चिन्ह होता है सच का भी, आपको याद होगा हमने बताया था आपको, सच और म से काटा तो मुच हो गया, सचमुच। आगे है सन्मुख। तो सन्मुख कैसे लिखेंगे, दो तरीका है, एक सन के आंकड़े को यहाँ लीजिए सन, और यहाँ लिख दीजिए मुख, सन्मुख, एक तरीका ये हो गया। और अगर आप हाथ नहीं उठाना चाहते हैं तो सन आंकड़े को मुख के साथ ही ऐसे जोड़ लीजिए, बस ये सब वृत्त की तरह नहीं लगना चाहिए, सन आंकड़ा होना चाहिए, यानी कि काफ़ी छोटी वृत्त रहेगी यहाँ पर, तो इस तरह से सन्मुख को लिखा जा सकता है। आगे है समीप। तो समीप हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, स मी और ये प, कटे वाली माँ का प्रयोग कर लेंगे तो हो जाएगा समीप। आगे है अध्याय। तो अध्याय कैसे लिखेंगे, ये देख लीजिए, अ के डैश को ले लीजिएगा यहाँ पे, अध्याय या और ये या, तो ऐसे ही ध्येय था, लेकिन यहाँ पर ये अ का डैश इसलिए मैं लगा दे रहा हूँ, अध्यय में ऐसे तिरछे में डैश था तो वो ध्येय हो जाता था, है ना। ध्येय को अभी हम लोगों ने लिखा है थोड़ी देर पहले, और ये अध्याय है, तो अध्याय और ध्येय में यही अंतर है, ये अ का डैश रहेगा और वहाँ धा कटा हो, तो यहाँ पर धा को यहाँ काटने की जरूरत नहीं, अध्याय नहीं होगा, अध्याय ही हो जाएगा, है ना। चूँकि धा को काटेंगे ना तो आपको फिर एक बार हाथ उठाना पड़ेगा। आगे है कतिपय। तो ये देखिए, ये क और ये ता का आंकड़ा कति, और ये पय, कतिपय हो गया। आगे है प्रधानता। तो ये इस तरह से लिख लेंगे, प्र और ये धा और ये ना, प्रधान ऐसे लिखते हैं, अगर यहाँ हम काट देना तो ये प्रधान हो गया, प्रधान, और इसी में ताके को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है प्रधानता, है ना। आगे है संबंध। तो आपको याद होगा स और म से संबंध होता है लाइन के बीच में, ये रेखा डार्क होती है तो आपको डार्क करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वाले सब चिन्ह को हमने चेंज करवा दिया है, तो स म से खाली संबंध ही बचा, है ना। स म से संपूर्ण भी होता था लेकिन उसको हमने बदलवा दिया था, तो ये खाली स म से संबंध ही बच गया, तो स म देखते ही आप समझ जाएंगे कि संबंध लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि सीख सकें। धन्यवाद।